मॉर्निंग 7th क्लास। आज एक बार फिर हम ऑनलाइन क्लासेस में एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं, पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार आपकी हिंदी लिटरेचर में 2 किताबें हैं। पहली किताब है वसंत भाग 2। इस किताब से आप सभी परिचित हैं, जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि इससे मैंने पहले आपको वर्क कराया है। ठीक है। दूसरी किताब जो कि एक स्टोरी बुक है, कथा बुक है, कथा की किताब है, बाल महाभारत कथा। ठीक है। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे और खोल के देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले महाभारत कथा, पेज नंबर अंकित नहीं है। महाभारत कथा देखिए, पेज आपकी जो विषय सूची दी होती है उसके ठीक बाद वाला पेज है महाभारत कथा। ठीक है। तो ये जो महाभारत कथा वाला जो टाइटल दिया गया है, ये क्या है? पूरी किताब का सारांश, पूरी किताब के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस किताब में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद पहला उसका जो अध्याय है वो है देवव्रत, पेज नंबर 3। ठीक है। बाल महाभारत कथा ऊपर लिखा हुआ पेज नंबर 3। ये महाभारत कथा जो है वो पेज नंबर 1 पर है, कहीं बुक पे इंडिकेशन नहीं है, लेकिन वो पेज नंबर 1 पहला, पेज नंबर 2 पे वो खत्म होगा। तो हम शुरू करते हैं महाभारत कथा। आज हमें रीडिंग करनी है, पहले समझना है क्या है, क्यों 2 किताबें हैं। शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। ठीक है। जो बताया इन्होंने, महाभारत की जो कथा है महर्षि पराशर के कीर्तिमान, बहुत कीर्तिमान की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। कौन है वो? पुत्र उनके वेद व्यास, उनकी देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, मतलब सबसे पहले उन्हें अपने पुत्र को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ कराई का मतलब याद कराई थी, और बाद में अपने अन्य शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। ठीक है। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। कथा इस तरह से सारांश में दी है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, ये इतिहास से जुड़े हुए नाम हैं। सूत जी ने ऋषियों को सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। ठीक है। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, और इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पहले ऐसा परंपरा थी कि शारीरिक रूप से जो अक्षम होगा ऐसा व्यक्ति को हम राजा नहीं बना सकते थे, भले ही वो उत्तराधिकारी हो, फिर भी उसको राजा नहीं बना सकते थे। पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही राजा की गद्दी पर बैठता था। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। बहुविवाह की प्रथा थी। 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित में तपस्या करने जंगल गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। कुछ ऐसा हुआ, उनसे अपराध हुआ जिसका प्रायश्चित उन्हें करना था, जिसके लिए वो जंगल में तपस्या करने गए, और उनकी दोनों रानियां उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। ठीक है। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, अब आप कहेंगे युधिष्ठिर कौन है? कुंती और माद्री, अभी वर्णन किया पीछे। 5 पुत्रों को वन में जन्म दिया, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर। 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब ये जो
चरित्रों के नाम इसमें आ रहे हैं, इनका विस्तृत विवरण हमें आगे के अध्याय में मिलेगा। कौन पितामह थे, कौन युधिष्ठिर थे, है ना। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह की कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के दो हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चल के इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। चौसर, जिसे आज की भाषा में अगर हम कहें तो जुआ खेलना आपने सुना होगा, उसे ही कहते हैं। दीपावली के अवसर पे भी आपने देखा होगा लोग जुआ खेलते हैं, उसमें दांव पे लगाते हैं और अगर जो जीत जाता है तो वो दांव पे लगाई हुई चीज उसकी हो जाती है, उसे ही चौसर कहते हैं। उसी खेल का नाम चौसर। कुछ शब्दों में और हम अगर इसके पर्यायवाची ढूंढेंगे तो होगा द्वित। ठीक है। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। चौसर और चौपड़ दोनों एक ही चीजें हैं, आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। मतलब उनका जो पूरा राज्य था वो उन्होंने जुए में हार गए, चौसर में हार गए और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भी झेलना पड़ा। उसमें एक शर्त थी, ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब हुआ ऐसी अवधि जिसमें उन्हें किसी के भी सामने, अपने किसी परिचित के सामने प्रकट नहीं होना, छुप के रहना। ठीक है। और अगर उन्हें कोई देख लेता है तो ये सजा उन्हें दोहरानी पड़ती है और उसके बाद उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके पश्चात 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, ये पूरी किताब जो मैंने आपको दिखाई, बाल महाभारत कथा, इस पूरी किताब में महाभारत की कथा है, जिसे मैंने आपके जो पेज नंबर 1 और 2 पे संक्षेप में दिया गया आपको पढ़ के सुनाया। अगर आपको इसके विषय में कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम इसका पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है देवव्रत। शुरू करते हैं पेज नंबर 3, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? जब जब राज जो शांत गंगा है, एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर खड़ी थी और उनके सौंदर्य और नव यौवन, जबकि वो बिल्कुल युवा थी उस वक्त, राजा शांतनु को मोह लिया। राजा शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो फिर गंगा उन्होंने क्या जवाब दिया? राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर मेरी इसके पहले कुछ शर्तें हैं, क्या आप वो मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। पालन करेंगे मतलब पत्नी का पालन करना पति का धर्म होता है। तो उन्होंने उस चीज को उनको वचन दिया। समय पाकर गंगा और शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन ये कहानी के जो कथा के अनुसार गंगा ने अपने ही पुत्रों को जीने नहीं दिया। कारण आपको आगे पता लगेगा। बच्चे के पैदा होते ही वो उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। कितना विचित्र सी बात है कि अपने ही बच्चे को, जन्म लिए बच्चे को, तुरंत नवजात बच्चे को वो बहती हुई नदी की धारा में फेंक देती थी, बहा देती थी और बड़े सामान्य भाव से हंसते मुस्कुराते राजा के महल में वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी, अब यहाँ पर इनके लिए अज्ञात सुंदरी का शब्द आया है गंगा के लिए, क्योंकि वो उन्हें गंगा नदी के किनारे मिली थी। वो किस परिवार से संबंधित है, वो किस परिवार से जुड़ी हुई है, उनके पिता कौन है, इस बारे में शांतनु को कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उनके लिए अज्ञात सुंदरी शब्द का प्रयोग किया गया। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावर न रहता।
शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन में सोचकर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा में ऐसी बात की नदी की धारा में बहा दिया गया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। पिता थे वो, उन्हें बहुत कष्ट होता था, हर बार वो पैदा हुए बच्चे को तुरंत नदी में बहा देती थी। इसके पहले मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अभी इसके पहले वाले स्टेंजा में आपने कहा कि वो वचन दे चुके थे, तो ये वचन क्या था आपको ये जानना जरूरी है। जो गंगा ने वचन मांगा था वो ये वचन मांगा था कि राजा उनके बारे में, गंगा के बारे में या गंगा के किए गए किसी कार्य के बारे में उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे। ठीक है, तो इसीलिए वो वचन, और उन्होंने वचन दे दिया था कि ठीक है मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, है ना। तो इसी वचन से वो बंधे हुए थे। जब भी वो नवजात शिशु को गंगा उससे नदी में बहा के आती थी तो शांतनु अपने वचन में बंधे होने के कारण उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाते थे। 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी में धारा में बहा दिया गया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। पिता थे, उनका धैर्य जवाब दे दिया और उन्होंने गंगा से प्रश्न पूछ दिया जो कि उनका वचन तोड़ना था। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों फाड़ दिया करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। मतलब उनके ऊपर उनको क्रोध भी था, दुख भी था कि बच्चे मेरे मर जाते हैं, मेरे हाथ में एक भी बच्चा नहीं है, 7 बच्चे जन्म ले चुके। तो उन्होंने दुखी होकर के ये प्रश्न किया कि माँ होते हुए, कहते हैं माँ अपने बच्चे का कष्ट नहीं देख सकती, और यहाँ पर एक माँ स्वयं अपने नवजात बच्चे को नदी में फेंकती थी। तो उन्होंने प्रश्न किया कि माँ होते हुए अपने पैदा हुए बच्चे को नदी में फेंक देती हो, क्यों फेंक दिया करती हो, ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मनी मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। देखिए, गंगा जो थी वो मन से तो मुस्कुराई, खुश हुई, लेकिन क्रोध का अभिनय यानी कि उन्होंने जो व्यक्त किया वो क्रोध किया। मन से हम उस बात से खुश हैं, कोई काम हुआ उस बात से मन से खुश हैं, लेकिन अभिनय किस बात का कर रहे हैं कि हमें गुस्सा आया। तो क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। वचन का दूसरा पार्ट ये था जो राजा ने गंगा को दिए थे, वो ये कि यदि वे उनसे कोई प्रश्न करेंगे, उनसे या उनके किसी कार्य को लेकर के कोई प्रश्न करेंगे, तो उसी क्षण वो उनका त्याग कर देंगी और चली जाएंगी और वो उन्हें रोकेंगे नहीं। तो वचन का दूसरा पार्ट उन्होंने कहा, प्रश्न पूछ दिया था उन्होंने कि ऐसा क्यों करती हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरी चिंता नहीं है, मैं अब आपके साथ वचन के अनुसार, शर्त के अनुसार मैं आपके साथ नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, क्योंकि उन्होंने किसी पुत्र को लेकर प्रश्न किया था। तो आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ठीक है, ये कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अभी जो आपका पहले मैंने जो सारांश कराया था पूरी किताब का, उसमें कहा था ना भीष्म पितामह, एक शब्द नाम आया था भीष्म पितामह। तो यही बच्चा गंगा और शांतनु का पुत्र भीष्म पितामह जो है, आगे चलकर यही बच्चा भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, मतलब प्रसिद्ध हुआ। गंगा के जाने से पहले राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। गंगा के चले जाने से गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त हो गया मतलब हर चीज से हट गया। कहते ना, हमारा कुछ खाने का मन नहीं, हमारा पीने का मन नहीं, तो राजा का मन हर चीज से विरक्त हो गया, राजपाट से, राजभोग से, सारी सुख सुविधाओं से। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगा। मतलब जो मनोरंजन करते थे, जो चीजें अपनी सुख के लिए, सुविधाओं के लिए थी, उन सभी चीजों से उन्होंने अपना मन हटा लिया और केवल राजकाज में, मतलब अपना केवल जिसे कहते हैं कि कर्तव्य का वो निर्वाह करना शुरू कर दिया, अपना राजकाज करने लगे, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए जो वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं से अपना मन उन्होंने हटा लिया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। शिकार खेलते खेलते, पहले जमाने में बड़ा प्रचलित था ये, राजा लोग शिकार खेलते थे। शिकार खेलते खेलते किसी जानवर के पीछे दौड़ते हुए वो जंगल में चले गए और गंगा के तट पर चले गए। तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। तो उन्होंने वहां पर एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि एक सुंदर गठीला, गठीला मतलब सुगठित शरीर वाला, सब मजबूत शरीर वाला, उसका शरीर पूरी तरह से सुगठित था, मोटा थुलथुल नहीं था, दुबला पतला भी नहीं था। सुगठित का मतलब जैसा होना चाहिए, आइडियल है ना, आदर्श शरीर वाला एक युवक गंगा
कि बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था, मतलब गंगा की धार, नदी की धार को अपने बाणों पर से रोकने का प्रयास कर रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी, मतलब उसके जो वो तीर चला रहा था उसमें इतना वेग था और इतना बल था कि उससे गंगा की प्रचंड धारा भी रुकी हुई थी। यह देखकर शांतनु दंग रह गए। आश्चर्य, कोई भी ऐसा दृश्य देखेगा तो उन्हें आश्चर्य होगा। शांतनु भी दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई, मतलब गंगा फिर प्रकट हुई, वहां पर आई, उपस्थित हुई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने मुझे पहचाना और इस युवक को पहचाना, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अब आप कहेंगे कि अभी तो ये कहा था कि वो पुत्र भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ और अब आप कह रहे हैं इसका नाम देवव्रत है। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। देवव्रत उनका नाम था, भीष्म पितामह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, देवव्रत उनका नाम था, लेकिन उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में भीष्म पितामह के नाम से। इसका एक कारण है जो कि आगे के अध्याय में हम समझेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुरामी इनका मुकाबला कर सकते हैं। शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान में जो शुक्राचार्य हैं वो ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, और रण कौशल यानी कि युद्ध कला में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। राजनीति शास्त्र में मतलब प्रवीण है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। उन्होंने प्रश्न दिया था कि कुछ दिन इसे पालूंगी, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा, और जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो वापस उन्हें इनको राजा शांतनु को वापस कर दिया। ठीक है, गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया, मतलब उन्हें सौंप दिया। अंतिम बार उनको उन्होंने जैसे माँ अपने बेटे को विदा करती है, ठीक वैसे ही माथा चूम करके उनके फोरहेड पे किस करके उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने उन बच्चे के पिता के संग से भेज दिया। इतना आज हमने पढ़ा है। इससे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। एक जरूरी मैसेज मैं आपको और देना चाहूंगी। कोई भी अध्याय जब शुरू होगा, जैसे मैंने आज ही महाभारत कथा का सारांश और आपको देवव्रत पढ़ाया, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो आपके सामने ये प्रश्न होगा कि इस किताब से क्या क्या कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 किताबें हैं। तो इस किताब से तो ठीक उसी तरह से कराया जाएगा जैसे अभी तक आप करते आए हैं। कठिन शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान, सभी चीजें वैसे इस किताब से कुछ प्रश्न आपको कराए जाएंगे। जरूरी नाम, जरूरी प्रसंग, ठीक है, तो वो किस तरह से प्रश्न कराए जाएंगे वो मैं आपको दूंगी आगे करके। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब एक अध्याय शुरू होके खत्म होगा तब तक आप हमारे साथ साथ उसको स्टडी करें, पढ़ें और अपनी समस्याओं को हमें रोज का रोज जो भी आपकी परेशानियां हैं उन्हें हमारे संग साझा करें, हमसे पूछें। पाठ खत्म होने के बाद और अगला अध्याय शुरू होने पर पिछले अध्याय से संबंधित परेशानियां न पूछें। इससे पढ़ाई का चक्र बाधित होता है। कोशिश पूरी पूरी यही करें कि आप हमारे साथ साथ पढ़ते चलें और अपनी समस्याओं को उनसे डिस्कस करते चलें, पूछते चलें और उनका समाधान लेते चलें। अगला अध्याय शुरू होने पर पिछले अध्याय से संबंधित समस्याओं को ना उठाएं। अगला अध्याय शुरू होने के पहले पहले अपनी सभी समस्याओं को समाधान हमसे लें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। इसका आपको ध्यान रखना होगा आने वाली स्टडीज में। किसी भी हाल में इस चीज़ को आप न तोड़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे और कल इससे से संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगी और उन प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी और आपको आगे चलेंगे इसी हिसाब से। थैंक यू।